मैं संतोष जिंदल एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट। और इंस्टॉलमेंट्स पढ़ने के साथ ही ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या होगा वो टॉपिक, ये आपको क्लास के एंड में पता लग जाएगा। चलिए फिर आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। अब देखिए दोस्तों, हम सपोज करते हैं कोई एक ऋण यानी लोन लिया गया है पी अमाउंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है। तो हम कैसे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर मैं कहूँ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट का फ्रैक्शन ये कितना हो जाएगा 1/5। अब देखिए 1/5 का क्या मतलब होगा, अगर कोई ऋण 5 लिया था तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा 6। मतलब अगर हमने कोई लोन 5 लिया था तो इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी 6 की। यही धन 2 साल बाद कितना हो जाएगा, अगर हमने 25 लिया था तो ये कितना जाएगा 36। ऐसे ही अगर 3 साल बाद 125 था तो ये कितना हो जाएगा 216। इसका मतलब 125 अगर हमने लोन लिया था तो इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी 2 साल 3 साल बाद 216 की। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स बराबर हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों इंस्टॉलमेंट्स को बराबर करने के लिए इसको हम 6 से गुणा कर देंगे। देखिए, जब हमने इसको 6 से गुणा किया तो इधर भी हम 6 से गुणा कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये 6 है और इसको 216 के बराबर बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इधर 36 से गुणा कर देंगे। जब हमने इधर 36 से गुणा किया तो ये भी क्या हो जाएगा 36 से गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स निकल के आ जाएंगी। ये कितनी की हो जाएंगी 216, 216 और ये 216, 3 इंस्टॉलमेंट 216 16 की हो जाएंगी। इस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट्स निकाल सकते हो। अब देखिए, अगर हम इधर देखें तो ये कितना हो जाएगा 36 × 5 180 रुपये। मतलब अगर हमने 180 रुपये उधार लिए थे तो 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा 216 का इंस्टॉलमेंट। ऐसे ये कितना हो जाएगा 25 छिक्के 150। मतलब 150 रुपये उधार लिए थे तो 2 साल बाद ये कितने जाएंगे 216। और ये कितना है 125। मतलब 125 अगर हमने उधार लिया था तो 3 साल बाद जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो कितने का जाएगा 216 का। अब अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालें यानी ब्याज निकालें तो वो कितना हो जाएगा, देखिए पहले पी निकाल लेते हैं, हमने कितना उधार लिया 180 प्लस 150, ये 330 हो जाएगा और ये 300 455 हो जाएगा टोटल। अगर हमने 455 लिया था तो हमने इंस्टॉलमेंट कितनी दी है, यानी हमने अमाउंट कितना दिया है 216 16 की 3 इंस्टॉलमेंट दी है। तो ये कितना हो जाएगा 648। 455 रुपये हमने उधार लिए थे, 648 हमें देने पड़े। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इंटरेस्ट कितना है, ये कितना हो जाएगा 648 माइनस 455। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 13 में से 5 गए 8, ये हो जाएगा 183 रुपये। 183 रुपये आपको ब्याज के तौर पे देने पड़ेंगे। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे इंस्टॉलमेंट्स निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट की हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हम जो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, आपको पता भी होगा। अमाउंट किसके बराबर होता है, P1 प्लस R/100 की पावर n। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं सपोज करूं कोई एक अमाउंट P लोन पर लिया था। अब देखिए ईएमआई कैलकुलेट करते टाइम यानी इंस्टॉलमेंट निकालते समय क्या हुआ, इस धन का एक भाग P1 था, दूसरा भाग क्या था P2। अब देखिए ये इस तरीके से थे, अगर P1 1 साल में क्या बन जाएगा I, और P2 2 साल में क्या बन जाएगा I। अब देखिए P1 1 साल बाद I बन गया तो I को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई क्या, देखिए एक तरीके से ये अमाउंट है यानी मिश्र धन है, तो हम कह सकते हैं आई किसके बराबर हो जाएगा P1 1 प्लस R/100 की पावर 1, क्योंकि यहाँ टाइम क्या है 1 साल। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, आई किसके बराबर हो जाएगा P2 1 प्लस R/100 की पावर 2, क्योंकि 2 साल बाद P2 आई बन जाता है। अब हमें पता है P किसके बराबर है P1 प्लस P2।
और देखिए P1 और P2 की हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। P1 क्या हो जाएगा, I अपॉन 1 प्लस 100 R/100। P2 क्या हो जाएगा, I अपॉन 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। देखिए ये 2 साल के लिए था, अगर 3 साल के लिए होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, प्लस I अपॉन 1 प्लस R/100 की पावर 3। तो देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं P किसके बराबर हो जाएगा, I अपॉन 1 प्लस R/100 प्लस I अपॉन 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं बात करूं R, जैसे कि हमने 20% लिया था, अगर R की वैल्यू 20% है तो 1 प्लस R/100 कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6/5। चलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और देखिए I अपॉन, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/5 प्लस I अपॉन 6/5 का होल स्क्वायर। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, I, अगर ये उल्टा हो जाएगा, देखिए 6/5 का 5/6 हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम लोग कि P किसके बराबर हो जाएगा, I 5/6 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, 5/6 अंदर, अब देखिए क्या बच जाएगा, 1 प्लस 5/6, ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट गुणा 11/6। तो देखिए इस फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से 2 साल के इक्वल इंस्टॉलमेंट्स को निकाल सकते हो। अब देखिए इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट कैसे करना है, कैसे हमें समझना है, रटना नहीं है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में कोई अमाउंट P दे दिया जाए, ये हमने उधार लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर दे दी जाए, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सपोज कीजिए रेट इस बार 12.5% है, तो देखिए 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/8। और सपोज करते हैं जो लोन पे अमाउंट लिया वो P है, तो हम क्या कह सकते हैं, P किसके बराबर हो जाएगा, I गुणा, अब देखिए रेट का फ्रैक्शन कितना आया है, 1/8। इस 8 को ऊपर रखना है, उसके बाद 8 में 1 जोड़ देना है, 8 और 1 9। उसके बाद देखिए किससे गुणा करना है, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, और डिवाइड बाय 9 कर देना है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इंस्टॉलमेंट्स निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ पे समझिए, देखिए रेट का फ्रैक्शन क्या था, 1/5, ये 5 हमने ऊपर रख दिया, 5 में 1 जोड़ा, 6, 6 और 5 कितना होता है, 11, ये हमने ऊपर लिख दिया, और ये 6 एज इट इज रख लिया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इंस्टॉलमेंट्स निकाल सकते हो बहुत आसानी से, 2 से 4 सेकंड के अंदर, 2 साल के लिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे इस पे बेस 2-3 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बार पहले आपको इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। एक बार मैं क्वेश्चन हिंदी में बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, कमल ने 6,800 रुपए का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया, जिसको कि ब्याज के साथ 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। अगर ब्याज की दर 12.5% कंपाउंडेड एनुअली हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो कितनी है, 12.5% वार्षिक है, तो आपको बताना है कि वो जो 2 बराबर धनराशि वाली किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो क्या होंगी। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ से आपको वो फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए रेट क्या दिया है, 12.5%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/8। देखिए P कितना दिया है, 6800 रुपये। अब हम मान लेते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स है वो I है, तो हम क्या कहेंगे, P किसके बराबर हो जाएगा, I गुणा, देखिए मैंने क्या बताया था, रेट का फ्रैक्शन कितना आया, 1/8, 8 में 1 जोड़ देना 9, तो इसको यहाँ लिख देना 8/9। अब देखिए 8 और 9 को जोड़ देना है, ये कितना हो जाएगा, 17, और ये 9 एज इट इज लिख लेना है। अब देखिए P कितना दिया है, 6,800 रुपये, ये किसके बराबर हो जाएगा, I गुणा 8/9 गुणा 17/9। देखिए 17 से 4 पकड़ जाएगा, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो I किसके बराबर हो जाएगा, 50 गुणा 81।
तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे 50 गुणा 80 कितना हो जाएगा 4000, और 50 से एक बार गुणा कर देना है तो ये कितना हो जाएगा 4050 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हर इंस्टॉलमेंट है, हर किस्त है, वो कितने की जाएगी 4050 रुपये की। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 स्टेप्स के अंदर कैसे चुटकियों में सेकंडों के अंदर इस ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आपसे ये नहीं कहता हमेशा ट्रिक अपनाइए, लेकिन आपको बेसिक मेथड तो याद रखना ही रखना है, ट्रिक का भी इस्तेमाल करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसमें देखिए क्या दिया है, एक बिल्डर ने 2550 रुपए का एक ऋण लिया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जिसको कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो आपको बताना है कि हर किस्त है वो कितने रुपए की होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी हम यूज करेंगे अभी ड्राइव किया गया फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया है 4% वार्षिक। अब देखिए 4% को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 1/25। अब देखिए यहाँ पी कितना दिया है 2550 रुपये, तो हम क्या लिख सकते हैं 2550 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे। अगर हर इंस्टॉलमेंट हमने आई मानी तो हम लिख सकते हैं आई गुणा 25 + 1 26, ये हो जाएगा 25/26। 26 और 25 को जोड़ दीजिए, ये कितने हो जाएंगे 51/26। और देखिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है। देखिए 25 से अगर इसको डिवाइड करें तो 25 से कम 25 और हो जाएगा 25 दूनी 50। 51 से अगर डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 2। हम क्या कह सकते हैं आई किसके बराबर है 26 गुणा 26 गुणा 2, ये देखिए कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, यानी 26 गुणा 52। अब देखिए इसको आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका यूनिट डिजिट देखें तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12, यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए आंसर में 2। अब देखिए अगर हम ऑप्शन चेकिंग करें तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ केवल ऑप्शन ए ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं जो हर इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 1352 रुपए की। तो देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, साथ में आपको स्मार्ट अप्रोच भी अपनानी है कि कैसे हम टाइम को बचा सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को छाप लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बार हिंदी में मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति एक स्कूटर को 16,224 रुपए की कैश डाउन पेमेंट यानी नगद पेमेंट करके खरीदता है और बाकी बची हुई राशि को 2 सालों की 2 बराबर किस्तों में चुकाने का वादा करता है। अगर ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो आपको बताना है कि वो जो हर एनुअल यानी वार्षिक किस्त है वो कितने रुपए की है। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब समझिए इक्विवेलेंट अमाउंट की यानी बराबर अमाउंट की वो किस्त देगा। किस अमाउंट के बराबर 16,224 जो इसने यहाँ नगद दिए हैं, 16,224 की 2 किस्त और ये देगा, इस लाइन का ये मतलब है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। देखिए रेट कितना दिया है 4%, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1/25। अब देखिए यहाँ पे पी हमें निकालना है, पी हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन आई हमें दिया है इस बार 16,224 रुपये। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं पी बराबर क्या हो जाएगा 16,224 यानी आई गुणा ये 25 ऊपर 25 + 1 26। अब देखिए 25 + 26 कितना होता है 51 और ये 26 एज इट इज। अब हम क्या करते हैं 26 से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 26 छिक्के 156 बच गया 6, 26 दूनी 52, 10 26 चौके 104। फिर से 26 से इसको डिवाइड करते हैं 26 दूनी 52, 10 104 यानी 26 चौके 104, ये कितना हो गया 24। हम क्या कह सकते हैं पी किसके बराबर हो जाएगा 24 गुणा 25 गुणा 51। अब देखिए आपको मेरे से कैलकुलेशन भी सीखनी है, कैसे हम कैलकुलेशन को इजी करते हैं। ये कितना दिया है 24, अगर ये 25 होता तो 25 का स्क्वायर कितना होता 625, लेकिन ये 24 है यानी 625 में से 25 और माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा 600। 600 गुणा 51 ये कितना हो जाएगा 2 जीरो पहले से लगा दीजिए 6 और ये 6 पंजे 30,
यानी P कितना था 30,600 रुपये। अब हमें क्या बतानी है, स्कूटर अगर उस व्यक्ति ने कैश में लिया होता तो उसे कितने रुपए का मिलता। अब देखिए हम कैश प्राइस कैसे निकाल सकते हैं स्कूटर का। कैश प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए 30,600, तो ये जो इसका रह गया था 30,600 ये, और 16,224 ये पहले दे चुका, तो ये कितना हो जाएगा 46,824 रुपये। यानी अगर वो व्यक्ति इस स्कूटर को कैश में लेता तो वो इसे कितने का पड़ता 46,824 रुपये का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आपसे पूछ ही लिया जाए कि इस क्वेश्चन में इस व्यक्ति ने स्कूटर लेते समय 2 सालों के अंदर कितना ब्याज दिया है तो वो आप कैसे निकालोगे। देखिए इसने 16,224 3 बार दिया है, इसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 48,672 रुपये। इसने टोटल कीमत दी है और इसकी कीमत कितनी थी 46,824 रुपये। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1,848 रुपये। तो इस व्यक्ति ने इस स्कूटर को किस्तों में जब लिया है तो ब्याज कितना आ गया 1,848 रुपये। ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलिए मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो, तो फिर पहले इस क्वेश्चन को आप छाप लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे 2 बराबर किस्तों वाले थे। अब ये क्वेश्चन है 3 साल वाला, यहाँ पे 3 किस्त जाएंगी। तो देखिए पहले इसको हिंदी में समझ लीजिए क्या दिया क्वेश्चन में। रघुवीर ने 1,82,000 रुपये का एक ऋण लिया 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो कि वार्षिक संयोजित होता है। अगर वह इस लोन को 3 बराबर किस्तों में चुकाता है तो आपको बताना है कि हर किस्त की राशि कितनी है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ देखिए रेट कितना दिया है 20%। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई धनराशि इसने 5 ली थी तो 1 साल बाद इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी 6। 2 साल बाद 25 का कितना हो जाएगा 36। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, अगर 125 रुपये लिए थे तो ये कितने देने पड़ेंगे 216। अब देखिए क्योंकि तीनों किस्त बराबर क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों को बराबर करना होगा। इसको हम 6 से गुणा कर देते हैं और इधर इसको 36 से। और देखिए अगर हमने इसको 36 से गुणा किया तो हमें इधर भी 36 से गुणा करना होगा और इधर 6 से। अब देखिए कितना हो जाएगा 36 पंजे 180, ये 25 सिक्के 150 और ये 125, टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा 455 रुपये। ये देखिए 455 रुपये उसने अगर ऋण लिया था तो देना कितना पड़ेगा 216 गुणा 3 मतलब 648। अब देखिए 455 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 1,82,000 रुपये। चलिए दोनों तरफ 5 से भाग कर देते हैं, ये 91 और ये कितना बन जाएगा 5 तिया 15, 5 30 और 5 चौके 20, 36,400। अब देखिए ये 4 से चला जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपये। एक की वैल्यू अगर 400 आ गई, हमें कितने की बतानी है 216 की, क्योंकि हर किस्त कितने की 216। तो 216 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 400 गुणा 216, ये कितना निकल के आ जाएगा देखिए 86,400 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं जो हर किस्त है उसकी राशि कितनी है 86,400 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए आप चाहो तो इसे 2 साल वाली ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं उस मेथड को यहाँ प्रेफर नहीं करता। 3 साल के लिए वो फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर लिया गया। अगर इस धनराशि को हर साल के अंत में एक किस्त देकर 3 किस्तों में चुका दिया गया, अगर पहली किस्त की राशि 1,200 रुपये, दूसरी किस्त की राशि 1,152 और तीसरी किस्त की राशि 2,592 रुपये है, तो आपको बतानी है उधार ली गई वो धनराशि। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ रेट देखिए कितना दिया है 20%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो देखिए इंस्टॉलमेंट्स कैसे हो जाएंगे, अगर 5 लिया था तो 1 साल बाद 6 देना पड़ेगा, अगर 25 लिया था तो 1 साल बाद 36 की इंस्टॉलमेंट जाएगी, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, अगर 125 लिया था तो 216 की इंस्टॉलमेंट। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है 1,200 रुपये,
अगर 6 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। तो 1000 रुपये तो ये उधार लिए गए। और देखिए दूसरी किस्त में क्या है, अगर 25 रुपये उधार लिए थे तो ये कितने जाएंगे 36। दूसरी किस्त कितने की दी है 1152 की। तो हम क्या कह सकते हैं, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1152/36। अब देखिए तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की गई है 2592 रुपये की। हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको दोनों तरफ 6 से भाग कर देते हैं। तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 चौके 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। अब 36 से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 36 एकम 36, कितना बच गया 7, 72, 36 दूनी 72। तो एक की वैल्यू कितनी 12, इसको 12 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 12 गुणा 100 1200, और 12 गुणा 25 300, तो ये कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो जो टोटल धनराशि उधार ली गई वो कितनी है 1000 प्लस 800 प्लस 1500, 1000 प्लस 800 1800 प्लस 1500, ये कितनी हो जाएगी 3300 रुपये। यानी जो धनराशि हमने उधार ली थी वो कितनी थी 3300 रुपये। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आप लोग इसको एक बार छाप लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये भी 3 साल का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट यहाँ पर इक्वल नहीं है और ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। इसके लिए मैं एक अलग अप्रोच यूज करूंगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक व्यक्ति ने कुछ कर्जा 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, जो कि चक्रवृद्धि संयोजित होता है। अब देखिए क्या दिया है, उस व्यक्ति ने 2 साल बाद 6634 रुपये चुका दिए और तीसरे साल के अंत में उसने 13200 रुपये देके कर्जा बराबर कर दिया। तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति ने कितने पैसे उधार लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आर की बात करूं तो ये कितना है 10%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/10। यानी अगर उसने 10 रुपये उधार लिए थे तो 1 साल बाद कितने देगा 11। अगर 100 रुपये उधार लिए थे तो 2 साल बाद उनके कितने पैसे देने पड़ेंगे 121। ऐसे ही 3 साल बाद क्या हो जाएगा 1000 लिए होंगे तो ये 1331 रुपये उसे चुकाने होंगे। अब देखिए इसने 2 साल बाद 6634 दे दिए, इसका मतलब 121 की वैल्यू कितनी है 6634। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। आप इसको सॉल्व कर करके परेशान हो जाओगे, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक अलग टाइप की अप्रोच यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बॉटम से लेकर टॉप की तरफ चलेंगे। अगर ध्यान से देखो तो 13211 का मल्टीपल है। तो देखिए क्या अप्रोच हम यूज करेंगे। अगर मैं मान लूं उस व्यक्ति ने P रुपये उधार लिए थे, तो देखिए 2 साल बाद उसने कितने रुपए दे दिए 6634 रुपये। इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ से 1 साल बाद इसने कितने रुपए दिए 13200 रुपये, और इसका कर्ज क्या हो गया बराबर। अब अगर मैं बात करूं 2 साल बाद 6634 देने के बाद मैं कहूं अगर 10 रुपये उस व्यक्ति को और देने थे तो 1 साल बाद इस 10 के इसने कितने दिए 11। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10, तो 1 साल में 10 कितने बन जाएंगे 11। इसी 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 13200। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 13200 को 11 से मैं भाग करूं तो ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200। एक की वैल्यू 1200 तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12000। तो हम क्या कह सकते हैं 2 साल बाद कितने पैसे रह गए थे 6634 प्लस 12000 यानी 18634। अब देखिए अगर कोई हमने 100 रुपये उधार लिए थे तो ये 2 साल में कितने हो जाएंगे 121, यानी हमें 121 देने होंगे। तो हम कह सकते हैं 121 की वैल्यू कितनी है 18634। और देखिए दोनों तरफ 11 से भाग कर लेते हैं, ये 11 एकम 11, इधर कितना बच गया 7, 11 छिक्के 66, 11 99, 11 चौके 44। फिर से इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं, ये कितना आएगा 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 चौके 44 यानी 154। एक की वैल्यू कितनी है 154, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15400 रुपये। यही हम लोगों को बताना था। ये क्या है पी, तो हम क्या कह सकते हैं उस व्यक्ति ने जो ऋण लिया था वो कितने का था 15400 रुपये का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों, एक सही अप्रोच ना होने पर कैसे आसान से क्वेश्चन भी डिफिकल्ट बन जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। एक व्यक्ति ने 4500 रुपये का कर्ज लिया बैंक से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 2 सालों के लिए क्या करता रहा, वो हर साल के एंड में 1500 रुपये बैंक में जमा कराता रहा। तो आपको बताना है तीसरे साल के अंत में उस व्यक्ति को अपने कर्जे को चुकाने के लिए कितने रुपए और देने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले समझिए 20% का मतलब क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/5। अब देखिए यहाँ इसने 4500 रुपये उधार लिए। 1 साल बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसका 1/5 गुना इसमें जुड़ जाएगा। 20% का मतलब यही हुआ। ये कितना हो जाएगा, 900 और जुड़ जाएगा, मतलब 4500 प्लस 900, ये कितना हो गया, 5400 रुपये। लेकिन इसने क्या किया है, 1500 रुपये बैंक में जमा भी करा दिए हैं। तो 1 साल बाद ये कितने रह गए, देखिए 1500, ये 3000 प्लस 9 3900 रुपये। यानी अब इसके पास जो बैंक का कर्जा रहा वो कितना रहा है, 3900 का। फिर क्या होगा, देखिए 1 साल बाद इसका 1/5 गुना और इसमें जुड़ जाएगा, यानी 3900 माइनस 1500 रुपये जो इसने जमा कराए बैंक में। और क्या हो जाएगा, इसका 1/5 गुना, ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 4 5 अट्ठे 40, 780 रुपये और जुड़ जाएंगे। और देखिए 3900 माइनस 1500 कितने हो जाएंगे, 2400। 2400 और 700 ही कितना हो जाएगा, 3180 रुपये। 3180 रुपये 2 साल बाद बैंक के इस पे रह गए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, तीसरे साल के लिए इसका 1/5 गुना और इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3180, तो पहला बचा, प्लस में इसका इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा, 5 सिक्के 30, 5 दिया 15, मुझे कितना हो जाएगा, 5 सिक्के 30। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देते हैं। ये जो 2 साल बाद बाकी रह गए थे, और ये क्या है, तीसरे साल का ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 6 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, 3816 रुपये। यानी तीसरे साल के अंत में बैंक का जो कर्जा रहेगा इस पे वो कितना रहेगा, 3816 रुपये। अगर ये तीसरे साल के अंत में 3816 रुपये बैंक में जमा करा देता है तो क्या होगा, इस पर जो बैंक का कर्जा है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ये कर्ज मुक्त हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए फिर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। एक कर्जे को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है अगर ब्याज की दर क्या है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि जो कि वार्षिक संयोजित होती है, और हर किस्त 5808 रुपए की है। तो आपको बताना है इस स्कीम में कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा कर्ज लेने वाले को। तो देखिए यहाँ रेट क्या दिया है, 10%, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। और देखिए हमें क्या बताना है कि हर इंस्टॉलमेंट कितने की हमें यहाँ दी हुई है, 5808 की, हमें पी निकालना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आई कितना है यहाँ पर, 5808। इसको हम किससे गुणा करते थे, ये कितना है, 10, 10 प्लस 1 11, 10 गुणा 11। और देखिए ये 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 21, 21/11। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 11 से 8 पे, इसको फिर से 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से होके 44 और 8 11 अट्ठे 88, तो कितना हो जाएगा, 48 गुणा 21। चलिए इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 अट्ठे 168, कितना बच गया, 16, 21 चौके 84 और 16 कितना हो जाएंगे, ये 100। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, और 10 ये बच गया। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 10,080 रुपये। यानी जो कर्जा लिया था वो कितने का था, 10,080 रुपये का। अब देखिए इंस्टॉलमेंट कितनी गई है, 5808 रुपये की 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 11। तो ये कितना हो गया, जो हमने इंस्टॉलमेंट दिए वो कितने की दिए, 11,616 रुपये की। अब देखिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये दो इंस्टॉलमेंट और जो हमने कर्जा लिया इनका डिफरेंस। तो इसमें से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, 10,080 को, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, देखिए हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें इनको माइनस करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड अपनाएं तो देखिए किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 6 नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जो ब्याज दिया वो कितने का दिया, 1536 रुपये का। बिना पूरा सॉल्व किए हम कह सकते हैं ब्याज कितना, 1536। इस तरह से ये बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है।
अब देखिए दोस्तों, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका कि एसएससी सीजीएल हो या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम हो, बहुत अच्छा वेटेज रहता है, भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।